क्वेश्चन नंबर 71, इसमें आपको एक ब्रोमो कंपाउंड दिया है, उसकी रिएक्शन हो रही है पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ। फाइनल प्रोडक्ट पूछा है पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का पोटेशियम सॉल्ट है। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा। एलिमिनेशन करेगा तो क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। अब अल्कीन वाला ऑप्शन केवल चारों ऑप्शन में से फर्स्ट है, और बाकी तीनों में आप देखिए, बाकी तीनों में सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बना है। तो इसको तो सीधे सीधे आप टिक कर सकते हैं। 71 का आंसर आएगा फर्स्ट, अल्कीन बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट पैरामैग्नेटिक। चार ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बोरॉन मॉलिक्यूल और नाइट्रिक ऑक्साइड। इन चारों में सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 10, ये डायमैग्नेटिक है। ऑक्सीजन में 12 है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि ऑक्सीजन में इसका यदि आप मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक px में एक py में। नेक्स्ट ऑप्शन है बोरॉन का, ये पैरामैग्नेटिक है, इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसका भी आप मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन देखिए। बोरॉन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पाई एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। आपसे पूछा क्या है, विच इज नॉट पैरामैग्नेटिक, तो इसका आंसर है 72 का फर्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ये वर्नर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 m solution of cobalt chloride hexahydrate with excess of silver nitrate, 1.2 into 10 to the power 22 ions are precipitated। आपसे पूछा है कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा। अब इसको करना कैसे है, सबसे पहले अपन एक इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है, इसको सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में ट्रीट करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट किससे रिएक्ट करेगा, क्लोराइड आयन से, और ये सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट देगा। तो यदि x मोल कंपाउंड है, उससे y मोल सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोबाल्ट क्लोराइड जो कंपाउंड है उसका वॉल्यूम दिया है, मोल दिए हैं। सिल्वर नाइट्रेट से प्रेसिपिटेट होने वाले आयंस का नंबर आपको दिया है। तो सबसे पहले दोनों को हम मोल में कन्वर्ट करते हैं। 100 ml में मोल्स कितने हैं, 0.1 मोल। 1 लीटर में कितना होगा, 1000 ml में, ये मोल्स निकाल लिए हमने, 0.01 मोल। सिमिलरली यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके, तो ये आएगा 0.02 मोल। अब कॉम्प्लेक्स दिया है 0.01 मोल, और उससे क्लोराइड आयन के मोल्स निकाले आपने 0.02। तो 0.01 से 0.02, तो 1 मोल से कितना, तो 1 मोल से आ रहा है ये 2 मोल। तो 1 मोल कंपाउंड 2 मोल क्लोराइड आयन दे रहा है सॉल्यूशन। ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें 2 मोल क्लोराइड आयन का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वो आपका फाइनल आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन को यदि आप देखेंगे तो इसमें आयोनाइजेशन स्फीयर एब्सेंट है, ये तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे तो आयोनाइजेशन स्फीयर में 3 क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, तो इससे 3 मोल क्लोराइड आयन का प्रेसिपिटेशन होगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन आप देखेंगे तो इसमें आयोनाइजेशन स्फीयर में 1 मोल क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, इसलिए आपका फाइनल आंसर होगा थर्ड। इस कंपाउंड को आयोनाइज करेंगे तो ये देगा 2 मोल क्लोराइड आयन, और ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करके 2 मोल सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 74, ये रिलेटेड है
आयोनिक इक्विलिब्रियम से। आयोनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से ये क्वेश्चन पूछा है। पीके ऑफ वीक एसिड एंड पीकेबी ऑफ वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस दोनों का पीके और पीकेबी गिवन है। आपसे पूछा है सॉल्ट एबी की पीएच। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आप वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, उसके लिए पीएच का फॉर्मूला अप्लाई करना है सीधे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पीएच के लिए फॉर्मूला है 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीकेबी। पीके और पीकेबी की वैल्यू आपको गिवन है, फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करेंगे तो पीएच की वैल्यू आएगी 6.9। तो 74 का आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 6.9 पीएच। क्वेश्चन नंबर 75, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग हैलाइड्स फॉर SN1 रिएक्शन। ये हाइड्रोकार्बन या फिर आप इसको हैलोजन कंपाउंड से रिलेट भी कर सकते हैं और जीओसी से रिलेटेड भी है, क्योंकि जीओसी में हम जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपने SN1 SN2 मैकेनिज्म पढ़ा होगा, तो ये SN1 रिएक्शन से रिलेटेड है। ये सेकेंडरी हैलाइड है, ये प्राइमरी हैलाइड है और थर्ड कंपाउंड दिया हुआ है पैरा मिथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड। अब यदि मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। SN1 मैकेनिज्म में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो डिपेंड करता है, SN1 मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट होता है वो बनता है कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। कंपाउंड में जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उसका करस्पॉन्डिंग जो अल्काइल हैलाइड होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो तीनों कंपाउंड में यदि हम देखें, ये प्राइमरी हैलाइड है, इससे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, ये सेकेंडरी हैलाइड है, इससे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये बेंजाइल हैलाइड है, उसमें भी पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप है। मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। बेंजाइल कार्बोकेटाइन इन तीनों में सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन है और पैरा पे मिथॉक्सी ग्रुप है, ये फर्दर उसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो इसलिए 75 का आंसर होगा फर्स्ट। सबसे स्टेबल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड 3, उसके बाद फर्स्ट, फिर सेकेंड। आंसर 75 का फर्स्ट।